कहानी की शुरुआत 28th सेंचुरी में ट्रांसिल्वेनिया से होती है, जहां रेनफील्ड नाम का एक लॉयर क्राउन ड्रैकुला से मिलने आता है। दरअसल रेनफील्ड उस उम्मीद में था कि वो ड्रैकुला से कुछ बड़ी बड़ी जमीनें खरीदवाएगा और बदले में जो कमीशन मिलेगा उससे वो विजय माल्या जैसी जिंदगी जिएगा। यहाँ ड्रैकुला रेनफील्ड को पार्टी वगैरह में ले जाता है और उससे महंगी महंगी बीड़ी फुकवाता है, जिसे चाहकर भी वो मना नहीं कर पाता। अब देखते ही देखते ड्रैकुला रेनफील्ड को अपने साथ रखने लगता है ऐसा सर्वेंट और उसे खुद की तरह ही बना देता है, जहां उसका काम था ड्रैकुला की सेवा करना। अब रेनफील्ड के पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड है और सदैव अमर रहने की शक्तियां हैं। साथ ही वो सूर्य की रोशनी में भी निकल सकता है। उसे उसकी ताकत कच्चा मांस और कीड़े मकोड़ों को खाने से मिलती है। तो इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ वैम्पायर हंटर्स ड्रैकुला को टपकाने के लिए आते हैं और ड्रैकुला को एक डर्मिकूल पाउडर का प्रोटेक्शन सर्कल बनाकर उसमें ट्रैप भी कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है रेनफील्ड की, जो ड्रैकुला को आजाद करने की सोचता है, पर वो हंटर्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं कि इस शैतान के झांसे में मत आओ, इसने तुम्हें भी अपना गुलाम बना रखा है और अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज कर रहा है। जिस पर ड्रैकुला कहता है ऐसा नहीं है, अगर इस दुनिया में तुम्हारी कोई परवाह करता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, और अगर तुमने इन घी के लट्ठों का साथ दिया तो ये तुम्हें भी पकड़कर कैद कर लेंगे। जो बात सुनते ही रेनफील्ड तुरंत ड्रैकुला को आजाद कर देता है और फिर ड्रैकुला एक ही झटके में उन सभी हंटर्स को निपटा देता है। हालांकि इस हाथापाई में सूर्य की रोशनी ड्रैकुला पे पड़ती है, जिससे उसके भी लोड़े लग जाते हैं, पर वो मरता नहीं। अब ड्रैकुला को वापस से चंगा होने के लिए जरूरत होगी मनुष्य के बहुत सारे खून की, और उसे ये ला कर देगा कौन? वही अपना रेनफील्ड यार। अब ऐसे ही 70 से 80 साल बीत जाते हैं और रेनफील्ड ड्रैकुला के टट्टे चाट चाट कर बिल्कुल थक चुका है, जैसे आप लोग अपने बॉस के। क्यों, सही कहा ना। खैर, ये दोनों न्यू ऑरलिंस के एक पुराने से बंद पड़े हॉस्पिटल में शरण लेते हैं, जहाँ ड्रैकुला छिप कर रहेगा और रेनफील्ड उसके लिए बलि के बकरों को पकड़ कर लाएगा। यहाँ हमें एक और चीज का पता चलता है कि टाइम के हिसाब से अब ड्रैकुला के पास इतनी धन संपत्ति नहीं बची जितनी की पहले हुआ करती थी। मेरा मतलब है कि हम हमेशा देखते हैं ना पुरानी फिल्मों में कि ड्रैकुला के पास अंधा पैसा होता है, बड़ा घर होता है और नाचने के लिए अधनंगी लड़कियां होती है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन के बाद से हालत थोड़ी पतली है। एनीवे, रेनफील्ड अब यहाँ एक 12 स्टेप सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करता है, जो उन लोगों के लिए था जो अपने रिलेशनशिप में अपना कटवा चुके थे या कटवा रहे होते हैं और चाहकर भी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे थे। दरअसल यहाँ रेनफील्ड का प्लान ये था कि जिन भी लोगों ने अपना कटवाया है उनके चमड़ी पार्टनर्स को रेनफील्ड मारकर ड्रैकुला के सामने पेश करेगा, जो जाहिर सी बात है बुरे ही लोग होंगे ना। तो ऐसे ही एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसकी रोज घोड़ी बनाकर लेता था और जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो साला भड़वा उसे छोड़कर भाग गया। और बस फिर क्या, रेनफील्ड ये सुनते ही निकल पड़ता है उसके बॉयफ्रेंड की तलाश में, जहां वो उसे ढूंढता ढूंढता एक वेयर हाउस तक पहुंचता है। अब यहाँ रेनफील्ड जिस बंदे को मारने आया था वो रियलिटी में एक बड़े क्राइम फैमिली से गंजी हीरोइन चुरा कर भागा था, मतलब साला चमड़ी होने के साथ साथ चोर भी था। ऐसे में क्राइम फैमिली वाले उस आदमी को मारने के लिए एक किलर को हायर करते हैं, जिसके कारण इन सभी में जूता बाजने लगता है। पर रेनफील्ड यहाँ अपनी फुर्ती से सभी को धूल चटा देता है और वो टेडी नाम के एक दूसरे बंदे का पीछा करता है जो इस क्राइम फैमिली का वारिस होगा। एक्चुअली में इस क्राइम फैमिली का नाम है लोबो फैमिली, जो पूरे शहर को चलाती है और इनसे हर कोई डरता है। यहाँ तक कि पूरी पुलिस स्टेट भी इन्हीं के इशारों पर कथकली करती है। इस फैमिली के हेड एक लेडी है जो टेडी की माता श्री है। यहाँ टेडी लोबो थोड़ा गंड फट्टा टाइप का था जो रेनफील्ड से बचकर भागता है, जहाँ ओवर स्पीड के चक्कर में पुलिस वाले उसे धर लेते हैं और उसके पास काफी सारी गंजी हीरोइन भी मिलती है, जिससे उसके और एल लग जाते हैं। टेडी को रेबेका नाम की ऑफिसर पकड़ती है और हमें यहाँ पता चलता है कि रेबेका के पिता भी पुलिस में थे, जो काफी ईमानदार थे, बिल्कुल सिंघम की तरह, और लोबो फैमिली वालों ने ही उन्हें मरवा दिया था। खैर, इसके बाद रेबेका टेडी को पुलिस स्टेशन ले जाती है पूछताछ के लिए, लेकिन इससे पहले वो टेडी से कुछ पूछ पाती तभी टेडी को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि टेडी की फैमिली का आतंक इतना ज्यादा था कि उस पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है वो तक रेबिका को इन सबसे दूर रहने के लिए कहता है। यानी ये साला भी लोबो फैमिली के टट्टे सहलाता होगा, या यूं कह लो इनका पूरा डिपार्टमेंट ही चादर मोड़ था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रेबिका की एक बहन भी है जिसका नाम कैट है और वो एक FBI एजेंट है। दूसरी तरफ रेनफील्ड लोगों को जैसे तैसे टहलाकर उनकी लाश लेकर ड्रैकुला के पास पहुँचता है, जिनका खून ड्रैकुला को पसंद नहीं आता। वो रेनफील्ड से कहता है उसे जवान और शरीफ लोगों का खून चाहिए, ना कि चमड़ी लोगों
लोगों का, जिसे सुनकर रेनफील्ड ड्रैकुला से कहता है भैंसड़ी का औकात में रह ले, खाल में रह ले, जो लाया हूँ चुपचाप पी ले, वरना अगली बार से ये भी नहीं लाऊंगा, पिलाऊं अभी साले को फ्रेश और इनोसेंट लोगों का खून। अब रेनफील्ड का ये बिहेवियर देखकर ड्रैकुला गुस्से में उसका पेट चीर देता है, जिस कारण रेनफील्ड मरेली भैंस की तरह तड़पने लगता है। तो ड्रैकुला उसे अपना खून, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज थी, उससे उसे ठीक भी कर देता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसके लिए खून लाएगा कौन। तो अब रेनफील्ड को कुछ इनोसेंट लोग लाने थे, जिसके लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है ताकि वो किसी कॉमन इंसान को दबोच सके, जैसे कोई चीयर लीडर, नंस वगैरह। उसी वक्त रेबिका भी उसी सेम रेस्टोरेंट में छानबीन करने आती है, क्योंकि उसे क्राइम सीन पर इस रेस्टोरेंट का एक पेन मिला था, जो गंजी हीरोइन वाले मैटर में उन लोगों को टपकाते वक्त रेनफील्ड ने यूज किया था। अब जैसा कि रेस्टोरेंट में रेबिका और रेनफील्ड दोनों थे, तो तभी टेडी भी यहाँ अपने पंटर्स के साथ पहुंच जाता है। असल में टेडी यहाँ रेबिका को मारकर शहर के लोगों में अपना भय बैठाना चाहता था कि अगर कोई पुलिस उसे अरेस्ट करने की जरूरत करेगा तो दिन दहाड़े उसकी बूंद में गोली दाग दी जाएगी। तो अब टेडी रेबिका को मारने के लिए उसी कनपट्टी पर गन टिका देता है, जिससे रेबिका जरा भी नहीं डरती और टेडी से कहती है, अबे भूतनी के, अगर माँ का दूध पिया है तो चला गोली। यहाँ रेबिका की हिम्मत को देखकर रेनफील्ड एकदम खुश और हैरान हो जाता है कि साला इस मोटी का एक पैर कब्र में फिर भी हार नहीं मान रही। इसलिए वो कीड़े खाकर अपने सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ का यूज करके रेबिका के हेल्प से लोबो फैमिली के टट्टू को मार गिराता है, पर टेडी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब रेबिका रेनफील्ड से एकदम इम्प्रेस हो जाती है और रेनफील्ड भी लोगों से वाहवाही पाकर थोड़ा अच्छा फील करता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी ड्रैकुला की गाइंड गुलामी करी थी और जब लोगों ने उसे पहली बार किसी हीरो की तरह ट्रीट करा तो उसे अच्छा लगता है। इसके बाद रेनफील्ड 12 स्टेप सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाकर कहता है कि कैसे वो एक घटिया रिलेशनशिप में है और उसका बॉस कैसे दिन रात उसकी बूंद में उंगली करके बस उससे अपना काम निकलवाता है। यहाँ बेसिकली वो ड्रैकुला की बात कर रहा था कि कैसे ड्रैकुला उसका सदियों से यूज करता आ रहा है, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे थे वो सभी ग्रुप के लोग इसे कोई नॉर्मल रिलेशनशिप समझते हैं और रेनफील्ड को एडवाइस देते हैं कि उसे रिलेशनशिप से निकलना चाहिए, क्योंकि असली पावर रेनफील्ड के पास है, उसके बॉस यानी ड्रैकुला के पास नहीं। ऐसे में रेनफील्ड अब अपना एक फ्लैट खरीदता है, अपना स्टाइल चेंज करता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करने लगता है। और तो और वो पुलिस स्टेशन में जाकर लोबो फैमिली के खिलाफ स्टेटमेंट भी देता है, क्योंकि बाकी लोग जो रेस्टोरेंट में थे वो गवाही देने से डरते थे। दूसरी तरफ टेडी की माँ बेला फ्रांसिस्का, जो कि इस पूरे फैमिली के हेड थी, वो कहती है कि जिस इंसान ने हमारे आदमियों को कुत्तों की तरह मारा है उसे इन्हें हर हाल में टपकाना ही होगा। इसलिए गैंग के लोग रेनफील्ड के फेस को मैच करते हैं और कैमरा ट्रैकिंग से पता लगा लेते हैं कि उस रात रेनफील्ड एक पुराने हॉस्पिटल की बिल्डिंग में गया था। अब टेडी अपने पंटर्स के साथ उस बिल्डिंग पे अटैक करने पहुंचता है और हम सब तो जानते ही हैं वहाँ कौन है, ड्रैकुला, जिसे देखकर सभी लोगों की फटने लगती है और फिर ड्रैकुला एक एक करके सभी की लाइफ बना देता है। अब इससे पहले कि ड्रैकुला टेडी को भी टहलाता, ड्रैकुला को पता चलता है कि टेडी एक बहुत बड़ी गुंडी फैमिली से बिलोंग करता है। अब क्योंकि ड्रैकुला को भी वापस से पूरे शहर में अपना आतंक फैलाना था, तो वो टेडी को मारने की जगह उससे एक डील कर लेता है ताकि वो यहाँ हुकूमत कर सके। साथ ही यहाँ ड्रैकुला को टेडी से ये भी पता चलता है कि रेनफील्ड अब उसके लिए काम करना छोड़कर अकेले ही जिंदगी के स्वाद ले रहा है। जो सब जानकर ड्रैकुला आग बबूला हो जाता है और तुरंत रेनफील्ड के घर की तरफ निकल पड़ता है। रेनफील्ड जब शाम को अपने घर वापस आता है तो यूं अचानक ड्रैकुला को वहाँ बैठा देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है कि मैंने तुम्हें लोगों का खून लाने के लिए कहा था, ना कि सब काम धंधे छोड़कर पिकनिक मनाने को। जिस पर रेनफील्ड ड्रैकुला से डरते डरते बोलता है कि अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, मेरी भी अपनी फीलिंग्स है, अपनी लाइफ है। क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। जिस पर ड्रैकुला बोलता है, अबे साले काय की गुलामी बे, तू खुद मेरे पास आया था कि मुझे मुकेश अंबानी बना दो, तुझे ही चाहिए थी ऐशो आराम वाली लाइफ। और तू मुझे एक बात बता, ये माई लाइफ माई रूल वाली बकचोदी तेरे दिमाग में डाल कौन रहा है? अब रेनफील्ड से बातें करते करते ड्रैकुला को पता चलता है कि वो एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है जहाँ उसके कई सारे दोस्त भी बन गए हैं। जिसे जानने के बाद ड्रैकुला रेनफील्ड से कहता है, ओए तो ये है असली बवासीर की जड़। तो अब बेटा देख, मैं कैसे तेरे आंखों के सामने तेरे करीबी लोगों को एक एक करके टपकाता हूँ, जिसके बाद तुझे पूरी जिंदगी बस मेरी ही गाइड गुलामी करनी पड़ेगी। जो कहकर ड्रैकुला वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद रेनफील्ड दौड़ता दौड़ता अपने सपोर्ट ग्रुप वालों को समझाने के लिए वहाँ पहुँचता है कि उन्हें इस जगह को जल्दी से खाली कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अब जब तक रेनफील्ड उन्हें किसी महफूज जगह पर ले जा पाता, उससे पहले ही ड्रैकुला वहाँ पधार पड़ता है और वो रेनफील्ड के सामने ही उसके सभी सखा बंधुओं की लाइफ बनाकर वहाँ से 9-11 हो लेता है। पर तभी वहाँ रेबिका आती है और वो रेनफील्ड को इतनी सारी लाशों के बीच देखकर उसे
धर लेती है। फिर रेबिका जब रेनफील्ड को ले ही जा रही होती है कि तभी वहाँ उसके डिपार्टमेंट के सभी करप्ट ऑफिसर्स और बेला फ्रांसिस का आ धमकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रेबिका का पार्टनर भी घी का लट है और उसी ने अपने डिपार्टमेंट को रेबिका की इन्फॉर्मेशन दी थी। अब वो लोग रेबिका को प्रमोशन वगैरह का लालच देते हैं और बदले में उसे बस रेनफील्ड को उन्हें सौंपना था ताकि वो लोग उसे मार डाले। पर हमारी रेबिका थी पूरी लेडी सिंगम, तो वो उन्हें किसी तरह झांसा देकर रेनफील्ड के साथ वहाँ से भागती है, जिस भगदड़ में उसे गोली लग जाती है। इसलिए रेनफील्ड उसे अपने घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। यहाँ रेनफील्ड रेबिका को अपना पूरा सच बता देता है और आपकी तरह मुझे भी लगा था कि उसकी असलियत जानकर रेबिका उससे और इम्प्रेस हो जाएगी और फिर दोनों में दबा के चुम्मा चाटी होगी। पर नहीं साला, इस मूवी को देखने के लिए मैंने अपना 2 GB नेट खर्च कर दिया, पर चुम्मा चाटी तो दूर की बात, साले ये दोनों गले तक नहीं मिले। एनीवे, ये दोनों जब अपनी बातों में लगे थे तभी स्वाट टीम के लोग, जिन्हें लोबो फैमिली ने इन्हें मारने के लिए भेजा था, इन पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ भी रेनफील्ड कीड़े मकोड़े खाकर इन घन चक्रों को अपनी सुपर पावर से कुत्तों की मौत मारता है। फिर ये दोनों मिलकर लोबो फैमिली से लड़ने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने रेबिका से बदला लेने के लिए उसकी बहन कैट को किडनैप कर लिया था और वो इन्हें अपने अड्डे पर बुलाते हैं। अब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ड्रैकुला भी लोबो फैमिली के साथ मिल चुका है और उसने रेनफील्ड की तरह ही टेडी और उसके कुछ चमचों को सुपर पावर दे दी है। जिसके बाद रेनफील्ड और लोबो फैमिली के बीच तगड़ा वाला जूता बाजता है, जिसमें रेनफील्ड उन्हें पूरी तरह धोता है। दूसरी तरफ रेबिका अपनी बहन कैट को बचाने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है ड्रैकुला से। रेबिका देखती है कि यहाँ कैट को इतनी बुरी तरह धोकर सुखाया गया था जितना एक धोबी किसी कपड़े को नहीं धोता, और अगर उसे ड्रैकुला का खून नहीं मिला तो वो किसी भी टाइम टपक सकती है। तो अब ड्रैकुला कैट को ठीक करने के बदले रेबिका को अपना गुलाम बनाना चाहता था, जहाँ इतने में रेनफील्ड भी वहाँ आ जाता है और वो रेबिका को ड्रैकुला की बातों में आने से मना करता है। पर अपनी बहन की जान बचाने के लिए रेबिका ड्रैकुला की बात मान लेती है। लेकिन रियलिटी में वो ड्रैकुला का काट रही थी, जैसा कि आजकल की लड़कियां हम लड़कों का काटती हैं। असल में रेबिका ड्रैकुला को किसी तरह सूर्य की रोशनी में लाना चाहती थी, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेस भी होती है। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला को रेबिका के नापाक इरादों का पता चलता है तो वो वहाँ से निकल जाता है और फिर इनकी लड़ाई बेसमेंट में होती है, जिस लड़ाई में ड्रैकुला पहले तो इन्हें अच्छे से थपड़ियाता है, पर रेबिका यहाँ गंजी हीरोइन का पाउडर का यूज करके एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाती है और लैटिन में मंत्र पढ़ती है, अंड बंड का टोला, जो इस गोले से बाहर निकले उसकी माँ में जिससे ड्रैकुला उस गोले में फंस जाता है। इसके बाद रेनफील्ड और रेबिका ड्रैकुला को पनीर के जैसे छोटे छोटे पीसों में काट देते हैं और इन पीसेस को कंक्रीट में बदल कर उसे गटर में बहा देते हैं ताकि ड्रैकुला फिर से जिंदा ना हो पाए। यहाँ ड्रैकुला को टपकाने से पहले रेनफील्ड ने उसका काफी सारा खून ले लिया था, जिसकी मदद से वो कैट को बचा लेता है। साथ ही रेनफील्ड अपने सपोर्ट ग्रुप वाले दोस्तों को भी जीवित कर देता है इस खून की मदद से। अब क्योंकि सपोर्ट ग्रुप वाले लोग मौत को टक्कर से छूकर वापस आए थे, इसलिए वो रेनफील्ड का धन्यवाद करते हैं, जहाँ रेनफील्ड भी अपनी लाइफ अब खुशी से जी सकता था और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस मूवी से क्या सीखा? यही कि अगर आप भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर की बुंड पर लात मारकर बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप से अच्छा सिंगल रहना है, जैसे मैं हूँ यार। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।